अस्सलाम वालेकुम। गाँव की ज़िंदगी हमेशा से ही सादगी, खुलूस और मोहब्बत का इस्तिआरा रही है। वहाँ के लोगों की आंखों में ख्वाब तो कम होते हैं, मगर दिल बड़े होते हैं। यही कहानी है एक मासूम बच्चे, उसकी शफीक माँ और एक मजबूर औरत की, जिसने मुझे ज़िंदगी भर का सबक सिखा दिया। बरकत का एक ऐसा मुजरब तस्वर जो किताबों से नहीं, अपनी अम्मा से सीखा। वो गर्मियों की एक तपती दोपहर थी, जब सूरज अपनी जोबन पर था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं एक छोटा सा मासूम बच्चा अपनी वालदा के पहलू में बैठा, उनके नरम हाथों की गर्मजोशी महसूस कर रहा था। अम्मी के लम्स में एक अजीब सी तमानियत थी, जैसे सारी कायनात मेरे लिए महफूज हो गई हो। गांव के खूबसूरत कुदरती माहौल में एक सादा मगर वसी और अरीज घर था, जिसमें मोहब्बतों का समंदर बसा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में नमी और चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो साथ वाले गांव से आई थी। अम्मी ने उसे अंदर बुलाया, पानी पिलाया और प्यार से हाल अहवाल पूछा। वो औरत कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे धीरे अपनी मजबूरी बयान करने लगी। बहन, मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। घर में फाके की नौबत आ चुकी है। बच्चों के लिए आटा तक मुयस्सर नहीं। अगर मुमकिन हो तो एक बोरी गंदम अता कर दें। कुछ पैसे लाई हूँ, बाकी जल्द लौटा दूंगी। अम्मी ने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखा और कहा, परेशान ना हो बहन, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। वो भूखे क्यों रहें? अल्लाह की बरकत से बंदोबस्त हो जाएगा। औरत की आंखों में एकदम रोशनी भर गई, जैसे अंधेरे में चिराग जल उठता हो। उसने दुआओं की झड़ी लगा दी और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। उसकी मोहब्बत और शफकत का लम्स आज भी मेरे ज़हन में ताज़ा है। अम्मी उठी और गंदम के भड़ोले का ढक्कन खोला। जूं ही मुंह खुला, गंदम के दाने बरसाती पानी की बूंदों की तरह जमीन पर गिरने लगे। वो मंजर कितना मशहूर कुन था, कोई एक मासूम बच्चे से पूछे। मैंने खुशी से तालियां बजाना शुरू कर दी। वो मंजर मेरे बचपन की खुशियों में से एक था। सारी फिदा गंदम की महक से मुअत्तर हो गई। अम्मी ने तराजू में गंदम तोलकर बोरी में डालना शुरू की, लेकिन उनकी गिनती ने मुझे चौंका दिया। वो 1, 2, 3 कहने के बजाय यूं गिन रही थीं। बरकत 2, 3, 4। मैं हैरत में डूब गया। ये कौन सी गिनती है? क्या अम्मी को सही गिनती नहीं आती? मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो औरत अपनी बोरी लेकर खुशी खुशी जाने लगी। उसने जाते हुए पैसों की एक पोटली निकाली, जिसमें चंद 5, 10 और 50 के नोट थे। उस वक्त के हिसाब से 50 रुपए का नोट बहुत बड़ी चीज था। अम्मी ने पैसे गिनने शुरू किए, लेकिन यहाँ भी वही गिनती, बरकत 2, 3, 4। मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। अम्मा की ये कैसी गिनती है जो एक की बजाय बरकत से शुरू हो रही है? जब वो औरत चली गई तो अम्मी पैसे संदूक में रखने के लिए कमरे की जानिब बढ़ीं, तो मैं भी माँ की जानिब लपका और कदरे गुस्से से बोला, अम्मी, आपको गिनती नहीं आती? हमें तो मास्टर साहब स्कूल में 1, 2, 3, 4 पढ़ाते हैं, लेकिन आप तो कुछ और ही गिनती करती हैं। अम्मी ने आगे बढ़कर मेरी पेशानी चूमी और फिर मुस्कुराकर मुझे करीब बिठाया, मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और नरमी से कहने लगी, बेटा, हम हर काम की इब्तिदा बरकत से करते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत डाले। मुझे मालूम है कि गिनती 1 से ही शुरू होती है, मगर बरकत से आगाज़ करने से बरकत और सोहने रब की रहमत हासिल होती है, जिससे नेमतों में इजाफा होता है। जो चीज़ बरकत वाली हो वो कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है।
یہی وجہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی گندم سارا سال چلتی ہے، بلکہ ہم دوسروں کو بھی دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میں خاموش ہو کر امی کی باتیں سنتا رہا۔ میری معصوم سمجھ میں پہلی بار برکت کا مفہوم اتنی گہرائی سے اترا کہ جیسے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ امی بولتی رہیں، بیٹا، رزق کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو چیز اللہ کے نام پر دی جائے وہ ضائع نہیں جاتی۔ اگر ہمارے پاس صرف ایک روٹی ہو اور ہم وہ بھی بانٹ کر کھائیں تو اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، لاکھوں روپے بے برکت ہوں تو کچھ کام نہیں آتے، لیکن تھوڑا رزق اگر برکت والا ہو تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں نے امی کی باتوں کو دل سے محسوس کیا۔ اس دن مجھے نہ صرف برکت کا مطلب سمجھ آیا، بلکہ یہ بھی جانا کہ ایک ماں کی شفقت، ایک مجبور عورت کی مدد اور اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے۔ اماں کے اس خوبصورت عمل نے یہ بھی سکھایا کہ محض اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی برکت مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے جو پیمانہ بھرا اسے ایک کی بجائے برکت سے منسوب کیا، تاکہ گندم لے کر جانے والی غریب عورت کو بھی برکت کی نعمت نصیب ہو۔ یہ تھا اماں کا وہ خوبصورت عمل جو ایثار، ہمدردی اور دوسروں کی بھلائی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔ آج جب میں بڑا ہو چکا ہوں، دنیا کے ہنگاموں میں گم، لیکن وہ منظر، وہ خوشبو، وہ محبتیں، وہ نصیحتیں اور برکت کا وہ تصور آج بھی میرے دل کے نہاں خانوں میں زندہ ہے۔ ہر بار جب رزق ملتا ہے، جب کچھ بانٹنے کا موقع آتا ہے تو امی کی وہ نرم آواز کانوں میں گونجتی ہے، برکت 2 3 4۔ اللہ اکبر! کچھ سبق اور علم کے خزانے ایسے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے، بلکہ بزرگوں کے کردار، اعمال اور گفتگو میں ان کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ کاش کہ نوجوان نسل اس بات کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے رزق، صحت، وقت اور محبتوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔